हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से शिक्षकों की बहाली से संबंधित है। जैसा कि आप जानते हैं, शिक्षकों की बहाली से संबंधित फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो चुका है 15 जून 2023 से, यानी 2 दिन पहले से स्टार्ट हो चुका है। अभी ये वीडियो बनाया जा रहा है आपका 17/6/2023 को, 17 जून 2023 को 11:56 पे ये वीडियो हम बना रहे हैं। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये फॉर्म जब अप्लाई होगा तो आपको यूज करना होगा लैपटॉप। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये मोबाइल पे हमने खोल रखा है। मोबाइल पे वैसे हमने एग्जाम्पल के तौर पे आपके खोल रखा है, कुछ चीज़ें बताएंगे। साथ में मेरे सामने लैपटॉप भी खुला हुआ है, वहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेके आपको दिखाएंगे। स्क्रीनशॉट लेके इसलिए दिखाएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें छुपाना होता है। उससे बढ़िया कि जो मेन पॉइंट है, एक एक पॉइंट डिस्कस कर लेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट लेंगे, क्या हो रहा है, क्या क्या तैयारी करना चाहिए, एक एक पॉइंट। आराम से रहिए, कुछ देर हमें समय दीजिए, प्रत्येक पॉइंट पे चर्चा कर लेंगे। ठीक है, तो पहला चीज़ किसका इस्तेमाल करेंगे? लैपटॉप का इस्तेमाल करेंगे। टाइमिंग भी चलेगा, को नेट अच्छा होना चाहिए। साथ में आपका फ़ोटो भी खींचा जाएगा, लाइव खींचा जाएगा, फ़ोटो अपलोड नहीं होगा, फ़ोटो अपलोड का ऑप्शन नहीं है। साथ में एक और चीज़ बता दें, और ये बहुत बड़ा कमी है, बीपीएससी को सुधारना चाहिए। एडिट का ऑप्शन उन्होंने लिख दिया नोटिफिकेशन में, यहाँ एडिट का ऑप्शन नहीं है। हमें लगा कि हो सकता है फॉर्म भर लेने के बाद एडिट का ऑप्शन आ जाएगा, तो फॉर्म भरने के बाद तो ये प्रीव्यू का ऑप्शन नहीं दे रहे हैं। आपको मैं बता दूं कि जो भी आज तक फॉर्म भरा गया है, सीटेट का हो चाहे कहीं पे भी हो, फॉर्म भरने के बाद प्रीव्यू का ऑप्शन आता है। अरे आपसे नहीं बन पा रहा, कुछ दिन और इंतज़ार करवा लेते, बच्चे इंतज़ार कर लेते। 2 दिन हो गया फॉर्म स्टार्ट किए हुए, ना ही एडिट का ऑप्शन है, ना ही लास्ट में जब आप फॉर्म फिल कर लेते तो प्रीव्यू देख सकते हैं। पेमेंट का ऑप्शन आता है डायरेक्ट, वहाँ पे पेमेंट करने का। तो कुछ तो सुधार करना चाहिए। 2 दिन हो गए, अच्छे तरीके से सुधार कीजिए। डेमो भी आपने स्टार्ट किया था, हमें लगा कि चलिए भर के स्टार्टिंग में रजिस्ट्रेशन का एडिट नहीं है, तो हमें लगा सारा फॉर्म भरने के बाद एडिट आएगा। वहाँ पे अब आ रहा है पेमेंट का ऑप्शन। तो बहुत सारी कमियाँ हैं, तो एक एक स्टेप बाई स्टेप चलेंगे। को पहला चीज़ हमने आपको बता दिया क्या, कि एडिट वगैरह का ऑप्शन नहीं है, और एक पॉइंट बता दिया कि लैपटॉप से भरेंगे क्योंकि फ़ोटो वगैरह खींचा जाएगा। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट जो लग रहे हैं, कौन कौन लेंगे, तो इसमें सबसे पहला जो विवाहित महिलाओं का प्रश्न है, तो देखिए, अगर आपका विवाह हो गया है तो पति के घर का सारा डॉक्यूमेंट छोड़ दीजिए, चले जाइए आप अपने घर पे, वहाँ से सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिए। क्लियर, अच्छे तरीके से आपने सुना होगा कि घर चले जाइए, वहीं का सारा डॉक्यूमेंट लगाइएगा तो अच्छा होगा। अब आप कहिएगा सर घर यहाँ है, झारखंड है, यूपी है, चाहे कहीं और है, वहाँ से शादी होकर बिहार में अप्लाई नहीं करेंगे, तो ये जाके वहाँ पूछिए। ठीक है, यहाँ हम आपको वही चीज़ बताएंगे जो हो सकता है, को आपके घर से सारा डॉक्यूमेंट लगेगा। अब घर का मतलब क्या, आप अपने पिताजी के घर का डॉक्यूमेंट लगेगा, वहीं का निवास लगेगा, वहीं का आपका EWS है तो वहीं का लगाइएगा तो अच्छा होगा। बहुत सारे विवाद शुरू हो जाएंगे कि सर EWS कह रहे हैं, यहीं का सारा चीज़। देखिए, जहाँ की महिला है वहीं का बनवा लीजिएगा तो अच्छी बात है। बाद में ये कंसीडर किया जा सकता है कि देखिए, एक लेटर निकला था 2022 में, उसमें क्लियर करके रखा गया था कि उनको अलग नहीं किया जा सकता है जिनके पिताजी का घर बिहार में है और वो पति के घर से लगा दे, उनके साथ कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे संबंधित 2022 में एक लेटर निकला हुआ था। लेकिन हम कहेंगे आपसे ये कि इतना कॉम्प्लिकेटेड आप मत कीजिए। हमने ब्लॉक स्तर पे भी पता कराया है, तो उन्होंने कहा कि हाँ, अब बन जा रहा है निवास वगैरह सब पिता के घर से लड़की का बन जा रहा है। जब अप्लाई कीजिएगा तो अप्लाई करते समय एक और डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग में लगा दीजिएगा, आप अपने पिताजी का या माताजी का। आराम से समझा आपने। जैसे में होता क्या है, महिला का जब शादी होता है, कि जो आधार कार्ड वगैरह जो उनका डॉक्यूमेंट्स होता है वो कहाँ का हो जाता है, कि वो हो जाता है आपके पति के घर का। आधार वगैरह चेंज करा लेते हैं वो, तो वो वहाँ का निवासी के लिए क्या डॉक्यूमेंट दो, ये जो आधार है आपका यही आधार जब फॉर्म मतलब जब निवास या EWS या जाति जब भी अप्लाई कीजिएगा, ये डॉक्यूमेंट लगाइएगा ही। साथ में आप अपने माताजी या पिताजी का डॉक्यूमेंट भी अपलोड कीजिएगा, दोनों अपलोड कर दीजिएगा, तब अप्लाई कीजिएगा। नहीं को ब्लॉक स्तर पे बात कर लीजिएगा, सारा चीज़ आपका स्टेप बाय स्टेप बता दिया जाएगा। हमने भी ब्लॉक स्तर पे बात किया, उन्होंने कहा कि सब यहाँ से अब बन जा रहा है, यानी जहाँ की लड़की है वहाँ का बन जा रहा है। तो लड़की ने जहाँ जन्म लिया, जन्म लेने का मतलब हॉस्पिटल नहीं, उनके पिताजी का घर, तो पिताजी के घर से सारा डॉक्यूमेंट बनवा लीजिएगा। एक लाइन में उत्तर। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये हो गया।
डॉक्यूमेंट से संबंधित अब कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट लेंगे जो आपको रखना चाहिए। पहला चीज़ हम बता दें कि जो आपका निवास है ये तो लगेगा, ठीक है, ये बना हुआ होना चाहिए पहला। इसमें माता जी कह रहे हैं जो लड़की लोग का है, शादी हुआ है, पति के घर से मत बनवाइएगा, पिता के घर से बनवाइएगा। घर से, वहाँ के घर मतलब वहाँ के ब्लॉक स्तर पे जाके बात कर लीजिएगा, बन जाएगा। दूसरा, अब निवास के बाद आता है जाति। जाति भी आपको अपलोड करना पड़ेगा, तो इसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए और ये 100 KB से कम का होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे सर 100 KB हो ही नहीं पा रहा है, खुद से अगर अप्लाई कर रहे हैं, लैपटॉप वगैरह रखे होंगे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, वहाँ से कर लीजिएगा। नहीं तो जो भी इमेज है ना उसको व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए। और एक ऐप आता है जो हमने बहुत पहले आपको ऐप बताया था, नहीं होगा तो उसका लिंक हम आपको दे देंगे। पोर्ट करके कुछ है, ऐप का नाम याद नहीं आ रहा मुझे, नहीं को ऑनलाइन एगो PDF 2 करके कुछ है, वो भी कम KB में कर दे रहा है। उसको व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर 100 KB से उसे कम कर लीजिएगा। इन्हें भी 200-300 KB का करना चाहिए था। चलिए एक पेज को 100 KB, ठीक है, तो 100 KB का पहले बना लीजिएगा निवास का PDF। दूसरा क्या कीजिएगा, को दूसरा जो जाति है चाहे EWS है, EWS भी वहीं का बनवा लीजिएगा। अभी किनका पेमेंट डालूँ, क्या डालूँ, भाई वहीं का डाल दीजिएगा। अगर गवर्नमेंट जॉब में बहुत ज़्यादा पैसा वगैरह नहीं कमाते तो कुछ भी कर लीजिएगा, बन जाएगा आपका। तो EWS जो है, EWS हो या कोई भी जाति हो, उसका PDF बना लीजिएगा 100 KB से कम। तो दूसरा डॉक्यूमेंट हो गया EWS या जो भी आपका जाति का है वो, जिस जाति के हैं वो, ये 2 हो गए। और ये जो दोनों डॉक्यूमेंट है ये करेंट ही रखिएगा तो अच्छा है। वैसे निवास वगैरह तो पुराना भी चल जाता है, अस्थाई निवासी का जो पुराना भी चल जाता है, लेकिन हम कहेंगे कि बन जाए तो अच्छी बात है, अभी टाइम भी है, बन जा रहा है। तो एक हो गया, 2 पॉइंट हो गए। इसके बाद तीसरा जो है वो आपका TT से संबंधित है। तीसरा किससे संबंधित है, TT से संबंधित है। को TT का भी क्या कीजिएगा, डॉक्यूमेंट ले लीजिएगा। अब TT में क्या होगा, 1 से 5 का, 6 से 8 तो है ही नहीं, 9 से 10 का, 11 से 12 का, जिसमें भी अप्लाई करना है उसका जो भी आपके पास मार्कशीट या सर्टिफिकेट है वो आप स्कैन करके PDF बना लीजिएगा और उसका 100 KB से कम कर लीजिएगा। ये एक फोल्डर में सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप रख लीजिएगा। 9 से 10 में अप्लाई करना चाहते हैं तो इसका, 11 से 12 अप्लाई करना चाहते हैं इसका, या तीनों अप्लाई करना चाहते हैं तो तीनों का। तो 1 से 5 में क्या दिक्कत है ना, 1 से 5 का जब मार्कशीट और सर्टिफिकेट देखेंगे तो सर्टिफिकेट में क्या है ना, नंबर नहीं है। सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट में क्या है, नंबर नहीं है। मूल प्रमाण पत्र में क्या है, नंबर नहीं है, लेकिन उसके मार्कशीट में नंबर है। तो मेरे ख्याल से वही डाल दीजिए। अभी बातचीत मेरा मैं बता दूं यहाँ पे फाइनल कि कल हमने कॉल किया था, उन्होंने उठाया नहीं। मंडे को मैं फिर कॉल करूँगा कि भाई बता दो, तो कुछ तो स्टेप बता दो, एडिट वाला ऑप्शन कहाँ है। दूसरा जो ये सर्टिफिकेट नंबर लिखे हो सर्टिफिकेट में नहीं है तो मार्कशीट वाला डाला जा सकता है क्या। इन्हें तो वहाँ पे लिखना क्या चाहिए, मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और ख़ास करके मार्कशीट ही उन्हें अपलोड कराना चाहिए क्योंकि उसमें सारा डिटेल्स रहता है। तो मार्कशीट उन्हें अपलोड कराना चाहिए, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहिए अच्छे तरीके से। अब सर्टिफिकेट लेके क्या करेंगे, मार्कशीट ज़रूरी है। मार्कशीट में सारा डिटेल्स होता है कि कितना मार्क्स आया, कितना मार्क्स नहीं आया, ये सारे स्टेप बाय स्टेप होते हैं। चलिए जो भी आप सोचिए, लेकिन इसको भी थोड़ा सा देखना चाहिए। इसीलिए हम बातचीत करना चाहते हैं, लेकिन फाइनली कल बात नहीं हो पाया क्योंकि शाम के बाद हमने कॉल किया था, इसलिए शायद क्योंकि टाइम नहीं मिला था। तो यहाँ पे हम बता रहे थे कि 1 से 5 वाले में किस में है, को सर्टिफिकेट में आपका कोई भी नंबर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है। मार्कशीट में एक नंबर दिया गया, जब ऊपर से नीचे आइएगा तो दूसरे नंबर पे D करके कुछ पॉइंट दिया गया, वो डाला जा सकता है और वो अपलोड किया जा सकता है। ये थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा तो और अच्छा है। तो ये हमने बता दिया 1 से 5, 9 से 10 और 11 से 12। 9 से 10 तो एस्टेट कराता है, वो तो एक ही देता है। 11 से 12 भी एक ही देता है। जिनका नहीं मिला है वो इंतज़ार करें, बिहार बोर्ड से बात करें, यानी जो कॉमर्स वगैरह के हैं तो वो बात करेंगे तो शायद मिल जाएगा। जो अभी तक पहले के रिलीज है अभी तक नहीं मिला है तो वो अपने ज़िला में जाके बात करें DO ऑफिस में, नहीं तो चल जाए बिहार बोर्ड, वहाँ बात करें कि मेरा कहाँ गया, अभी तक कहाँ थे ये भी पता चल जाएगा। तीसरा चीज़ एक और बता दूं कि अगर आप तीनों अप्लाई करेंगे ना, तो अगर आप सोच रहे हैं कि एक ही पेमेंट करना होगा मुझे, तो ऐसा नहीं है, तीनों का जोड़ेगा ही। 7, 14, 17, 21 और जो भी 10-20 जो लग रहा था वो, यानी लगभग 2200 कुछ पैसे आपको लिए जाएंगे कन्फर्म, अगर 3 अप्लाई करते हैं तो। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ें। इसके अतिरिक्त कौन सा डॉक्यूमेंट, इसके अतिरिक्त आपको चौथा एक और डॉक्यूमेंट बता दूं जो बहुत ज़रूरी है, और भी लगेंगे लेकिन चौथा एक बता दूं, मैट्रिक का ज़रूर लगेगा। मैट्रिक का क्या, तो मैट्रिक का आप जिसमें डेट ऑफ बर्थ होता है ना, डेट ऑफ बर्थ के लिए मांगा जा रहा है, उसका सर्टिफिकेट नंबर किस डेट पे है वो डेट होना चाहिए, और तीसरा उस पीडीएफ को 100 KB से कम करके ज़रूर रख लीजिएगा, उसे भी अपलोड करना है। तो अभी तक हमने बताया 1 2 3 4 डॉक्यूमेंट बता दिया। चलो 4 डॉक्यूमेंट, मैट्रिक का भी लगेगा, ये 10th का है, 10th का। और बताऊँ, चलिए अब देखिए, अब जब ये रजिस्ट्रेशन के लिए ये इतना डॉक्यूमेंट लाएंगे, ये रजिस्ट्रेशन के लिए। अब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, मैं स्टेप बाय स्टेप दिखाता भी हूँ। ये आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद क्या है, ये 4 नंबर लगेगा आपका फाइनल सबमिट होने के बाद। मतलब रजिस्ट्रेशन के बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा, एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, पासवर्ड मिल जाएगा। पासवर्ड बाद में नंबर चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो वही रखिएगा, बाद में चेंज कर लीजिएगा, तो वो मिल जाएगा, उसे लॉगिन कीजिएगा तो वहाँ पर आपको ये मैट्रिक वाला लगेगा। तो रजिस्ट्रेशन के बाद पहला डॉक्यूमेंट हमने बता दिया 10th वाला, या 5वां कहिए, जो भी कहिए, चाहे जो भी इसका नंबर दीजिए, कोई पहला 10th वाला रजिस्ट्रेशन के बाद। दूसरा आपका लगेगा, अगर 1 से 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बीएड हैं, तो आपको बीएड और ग्रेजुएशन, बीएड प्लस ग्रेजुएशन, क्योंकि ये यही मांगा जा रहा है तो यही आपको लगेगा भाई, बीएड प्लस ग्रेजुएशन। अगर आप डीएलएड है तो डीएलएड प्लस इंटर होना चाहिए, इंटरमीडिएट, क्योंकि उसी बेस पे करेंगे तो वही ऑप्शन होना चाहिए। तो ये आप समझ गए होंगे। इसके अतिरिक्त अगर 9 to 10th होंगे, उससे संबंधित 9 to 10th में आपको 3 मांग रहा है। अगर डालना चाहेंगे तो आप अपना मास्टर वाला पीजी वाला डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहें तो छोड़ दीजिए। चाहे वो इसलिए मांगा जा रहा है ना कि कभी कभी क्या होता है ना कि ग्रेजुएशन में आपका कम मार्क्स होता है और ग्रेजुएशन ना करके एमए करके ना उस पर बीएड करते हैं, इसलिए 3 ऑप्शन वहाँ पे आ रहा है। बनाया इन्होंने अच्छा है, लेकिन बहुत सारी कमियाँ हैं। तो यहाँ पे आपको क्या क्या लिया जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिया जाएगा, एक तो बीएड ले लिया जाएगा, 9 to 10th के लिए मैं बता रहा हूँ। एक तो बीएड ले लिया जाएगा, बीएड के बाद ग्रेजुएशन लिया जाएगा। इसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन का भी ऑप्शन आ जाता है। अगर इसको देना है को दीजिए, नहीं को नहीं देना है को मत दीजिए। इसके बाद तीसरा, अगर आप इसका अप्लाई करते हैं 11-12th का, पोस्ट ग्रेजुएशन और साथ में बीएड, उसका डिटेल्स, ठीक है। कोई इसका भी पीडीएफ बना के ज़रूर रख लीजिएगा, 100 KB से कम का। इसलिए मैं केवल डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ कि ये डॉक्यूमेंट आपका लगेगा। तो ये हो गए आपके सारे डॉक्यूमेंट। अगर 2 का अप्लाई कर रहे हैं तो 2 बार आपको बीएड 2 बार ग्रेजुएशन देखने को मिल सकता है अपलोड करते समय, तो घबराइएगा नहीं, फिल करना ही आपको। इसके अतिरिक्त ये सारे हो गए। इसके अतिरिक्त एक तो आपका चक्कर है फ़ोटो का। फ़ोटो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से, अच्छी क्वालिटी का हो, चाहे देख ले बढ़िया से क्लियर दिख रहा है कि आप ही हैं, तो वैसा खींचा जाना चाहिए। अब ऐसे नहीं कि कम अजीब कपड़े पहने, वैसे नहीं, फॉर्मल ड्रेस पहन लीजिएगा, मतलब जो दिखे फ़ोटो में कि हाँ देखने पे हाँ ठीक है। अब कुछ भी पहन के कैसा हूँ तिरछा मिर्छा खींच दीजिएगा, अब जो भी वो करें। प्रीव्यू तो दिखा नहीं रहे हैं, ये बनवा अप्लाई करवा रहे हैं, बीपीएससी नाम है। चलिए ठीक है। हम बता रहे थे कि चौथा ऑप्शन बता रहे थे, चौथे पे क्या फ़ोटो की बात कर रहे थे। तो फ़ोटो आपका वहाँ पे लाइव खींचा जाएगा, तो थोड़ा बन ठन के जो भी क्रीम पाउडर है लगा हुआ है चल जाइएगा, ताकि फ़ोटो अच्छे से खींचा जाए। बैकग्राउंड देख लीजिएगा, वाइट वगैरह हो तो अच्छी बात है, नहीं तो कम, ऐसा नहीं कि पीछे वाला बहुत लाइट दे रहा है और आप हो गए हैं गुम, ऐसा नहीं होना चाहिए, साफ दिखना चाहिए आपको, कहने का मतलब ये। दूसरा चीज़ यानी हल्का कलर होना चाहिए, या वाइट वगैरह लेते हैं तो और अच्छी बात है। इनको भी ऑप्शन देना चाहिए कि पीछे का बैकग्राउंड, थोड़ा एडिट का भी ऑप्शन देना चाहिए, कुछ नहीं देते हैं, ऐसे ही बना दिए। तो ये हो गया आपका 4 नंबर फ़ोटो। 5 नंबर, चलिए 5 नंबर में सिग्नेचर चाहिए। सिग्नेचर आपको 2 तरह का चाहिए, एक तो हिंदी वाला सिग्नेचर चाहिए और दूसरा इंग्लिश वाला, 5 के बाद छठा इंग्लिश वाला सिग्नेचर चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और मेरा छूट गया है कि आपको एक और चाहिए, आधार 6-7, आधार कार्ड या कोई भी आईडी प्रूफ जो देंगे ना, आधार ही कार्ड दे दीजिएगा, क्योंकि इधर उधर बड़ा करते हैं, तो आधार कार्ड दे दीजिएगा। ये रजिस्ट्रेशन के समय ही लग जाएगा, आधार नंबर और उसका पीडीएफ वो भी बना लीजिएगा, आधार कार्ड वाला। ये हम भूल गए थे, यहाँ तक अगर आप वीडियो देखे होंगे तो ज़रूर उसमें जोड़ लीजिएगा आधार वाला, ठीक है। तो अभी तक मुझे लग रहा है कि इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना चाहिए और 100 KB के अंदर रखना चाहिए। साथ में जब अप्लाई करने से पहले ना, आप सभी को ना एक वर्ड फाइल बना लीजिएगा। वर्ड फाइल में सभी को लिख लीजिएगा, हाँ मेरे स्कूल का ये नाम है, इंटर स्कूल मतलब क्या, मान लीजिए कि 1 से 5 में अप्लाई कर रहे हैं, तो जिस कॉलेज में पढ़े होंगे उस कॉलेज के नाम,
उसके बाद उसके नीचे उस विद्यालय का नाम, उसके बाद सन लिखना चाहें तो लिख लीजिएगा, सन मतलब 2010-20 जो भी है वो लिख लीजिएगा, 20 मतलब जो भी जब भी अपने पास किया तो वो सन लिख लीजिएगा। सन के बाद क्या लिख लीजिएगा तो सन के बाद आप लिख लीजिएगा कि कितना आपको मार्क्स मिला और कितना टोटल था, और लास्ट वाले खन्ने में कितना परसेंटेज है, ये हो गया। इसी तरीके से बीएड का भी लिख लीजिएगा, स्कूल का नाम, कब किया आपने, ये सारी चीज़ लिख के एक जगह वर्ड फाइल में रखिए ना, कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कट 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 भर लीजिएगा तुरंत। तो ये लिख के रखिए, अच्छा रहेगा, लिख के रखिए उसके बाद भरिए। नहीं तो साइबर कैफ़े में जाएंगे तो उनको भी कर रहा हूँ कि लिख लीजिएगा उसका, तो भरने में दिक्कत नहीं हो चाहे। चलिए स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह नहीं होता कॉपी पेस्ट करने से। चलिए तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप हमने बता दिए। अब हम चलते हैं ऑनलाइन, आपको दिखाते हैं कि ये क्या क्या होता है। इतने सारे तैयारी अगर आपके पास हो गए होंगे तो चलिए अब फॉर्म भरते हैं। ये हो गया बीपीएससी का साइट, और ये हमने मोबाइल पे भी खोल रखा है और लैपी पे भी खोल रखा है, तो लैपी वाला देखेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे तो ये रहा, ये इंस्ट्रक्शन वगैरह पढ़ने के लिए आपको दे दिया गया है। इंस्ट्रक्शन वगैरह बढ़िया तरीके से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे। जब पहली बार क्लिक कर रहे हैं तो अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये शायद रिफ्रेश मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं ये, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करके देखता हूँ कि रिफ्रेश हो रहा है कि नहीं। चलिए रिफ्रेश तो हमने कर दिया। अब देखते हैं कि अप्लाई ऑनलाइन करेंगे या नहीं करेंगे। इसको हमने यहाँ किया और यहाँ क्लिक किया, हमने रिफ्रेश मांग रहे थे। अब इतने सारे डिटेल्स आ गए। अब एक एक डिटेल्स पे बात करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें नहीं दिखती हैं, नहीं सेलेक्ट होती है, तो हम लैपी से देख के आपको बताएंगे, ठीक है। सेलेक्ट करिए। पहला इसमें क्या है, तो पहला है इसमें आप अपना फर्स्ट नेम लिखिएगा, दूसरा जो है मिडिल नेम, और तीसरा जो है लास्ट नेम। जैसे में किसी किसी का नाम होता है तीन शब्द का होता है, जैसे राज कुमार द्विवेदी, तो इसमें लिखेंगे राज फर्स्ट नेम में, दूसरे में लिखेंगे कुमार, और तीसरे में लिखेंगे द्विवेदी। किसी किसी का नाम होता है राज और कुमार, वो कैसे लिखेंगे, राज और कुमार, वो लिखेंगे पहले वाले में लिखेंगे राज और मिडिल छोड़ देंगे, और लास्ट वाले में लिखेंगे कुमार, क्योंकि यही लास्ट नेम है उनका, मिडिल में कुछ है नहीं। समझ गए आप। राजकुमार होगा, दो शब्द होगा, दो में फर्स्ट और लास्ट में लिख देंगे। तीन को होगा तो तीनों में लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब 4-5 को होगा तो वो हम नहीं जानते किस में लिखेंगे, उतना नहीं होना चाहिए। इसके बाद फादर नेम में पिताजी का नाम। अब कभी भी ना मिस्टर वगैरह ये सारी चीज़ नहीं लगाए जाते हैं, ये क्लियर रहिएगा। तो फादर नेम में पिताजी का नाम। इसके बाद मान लीजिए कोई महिला है, विवाहित हैं, उनके हस्बैंड का नाम। एक ही लाइन में सारा, पिताजी का नाम एक ही लाइन में पूरा जो भी नाम है, जैसे राजू क्या बोल दूँ, राजू शाह है, राजू श्रीवास्तव है, राजू सिन्हा है, राजू जो भी हो, राजू जो भी उनके पिताजी का नाम हो वो इसमें डाल दीजिएगा। राजू द्विवेदी हो, राजू चतुर्वेदी हो को वो। अब इसके बाद अगर महिला हैं तो महिला के लिए यहाँ पे हस्बैंड नेम डाल दीजिएगा। इसके बाद जो भी कैंडिडेट है उनके माताजी का नाम यहाँ डाल दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं, एक तो आधार का, दूसरा पैन का, और तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस का। जो भी तीनों में से सिलेक्ट करना वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ये आधार नंबर सेलेक्ट है, उसके बाद यहाँ पे आधार डिजिट डालना होगा, 12 डिजिट का जो नंबर हुआ होता है वो देख के डाल दीजिएगा। फिर उसी को 100 KB से कम का PDF यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद आप कौन सा सिटीजन है, को आर यू और सिटीजन ऑफ इंडिया, बिल्कुल, तो यहाँ करेंगे यस। इसके बाद मतलब आर यू परमानेंट मतलब का बिहार के रहने वाले हैं, यस, नहीं तो दूसरा अप्लाई ही नहीं कर सकते। जैसे ही बिहार के रहने वाले पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आ जाएगा, यहाँ डालना होगा उसका सर्टिफिकेट नंबर। उस पर देखिएगा वो नंबर दिया जाता है, जब बन जाता है ना, इशू हो जाता है, तो वो सर्टिफिकेट नंबर होता है, उसी पे इस साइड में मेरे ख्याल से देता है। तो सर्टिफिकेट बनने के बाद कहाँ होता है, सर्टिफिकेट बनने को देख लीजिएगा, उस पर लिखा रहता है ये नंबर है उसका, वही नंबर यहाँ पे फिल कर दीजिएगा और यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर लीजिएगा जब बना होगा को डेट। सिग्नेचर भी उसी डेट का मेरे ख्याल से होता है और लिखा भी रहता है इतने डेट को ये तैयार हुआ, तो वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा और उस PDF को ना यहाँ पे अपलोड भी कर दीजिएगा। 100 KB से कम का PDF यहाँ अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद जाति का, जाति में ये देखिए इतने सारे
आर यू बिलोंगिंग, अच्छा पहले सबसे पहले को यहाँ कर दीजिएगा यस, अगर रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो यहाँ यस। अब यस करने के बाद यहाँ देखिए ये जिस कैटेगरी में आते हैं उस कैटेगरी को सेलेक्ट करना। जैसे एससी का सेलेक्ट कीजिएगा तो ये आ जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कास्ट नेम सेलेक्ट करना होता है, फिर उसका सर्टिफिकेट नेम, इशू डेट और उससे संबंधित पीडीएफ यहाँ अपलोड करना होता है कि ये अपलोड कर दीजिएगा। जैसे ईडब्ल्यूएस का सेलेक्ट कर लीजिएगा कि ईडब्ल्यूएस में यहाँ आएगा। अब ये देखिए मोबाइल पे ये सेलेक्ट ही नहीं होता है, ये ऑप्शन आएगा। ये क्या होगा, ऑप्शन आएगा। तो ऐसा तैयार किया गया कि सेलेक्ट हो नहीं, क्या हो, सेलेक्ट हो नहीं। इसलिए हमने कहा था कि ये मोबाइल पे देखिए इतने सारे होते हैं, सेलेक्ट हो जाता है लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ता है, प्रयास करना पड़ता है। जैसे अगर हम कायस्थ हैं तो कायस्थ वाले को सेलेक्ट करेंगे। रुक जा भाई, ये अपलोड करने का आ रहा ऑप्शन। मोबाइल से दिक्कत बहुत ज़्यादा, कुछ ऑप्शन नहीं भी आते हैं। ये हो गया। यहाँ पे चलिएगा, आप सर्टिफिकेट नंबर यहाँ डाल दिया जाएगा, तो जब जो भी है ईडब्ल्यूएस पे उस पर सर्टिफिकेट नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ईडब्ल्यूएस में एक झमेला और कुछ बच्चों ने तैयार कर दिया है, सर पुराना वाला 2022-23 वाला चलेगा नहीं, अभी इसी साल का करंट। उन्होंने आधार, देखिए जब भी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनता है ना, तो पिछले साल का आधार मानकर इस साल का बनता है, तो उन्होंने आधार के लिए वो चीज़ लिखा हुआ को। फाइनली हम आपको बता दें कि जो भी डॉक्यूमेंट लगाइएगा इसी साल का लगाइएगा, किसी और का कुछ भी देख के ना मत समझ जाइएगा। समझना चाहिए कि क्यों लिखा गया है आपका 22-23 आधार। जब भी आप, अच्छा एक बार क्या कीजिए, आप अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लीजिए, उसको ध्यान से एक एक लाइन पढ़िए। उसमें लिखा गया है इसको आधार 2022-23 को आधार मानकर इसके लिए ये वो फंडा ढिमका ये सारा लिखा, तो पढ़ो ना भाई। ज़्यादा दिमाग मत लगाओ कि पुराना वाला लगाना है, नया लगाना है, अभी का अपडेटेड बनवा के लगाना है। अब उसका इशू डेट लगा दीजिएगा और यहाँ पे उससे संबंधित डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे है कि शादीशुदा है कि नहीं, शादीशुदा है तो यस, नहीं है तो ये। जेंडर महिला फीमेल जो भी हैं वो सेलेक्ट करना है। अब इसके बाद है कि फ्रीडम फाइटर वाला, कि ये तो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा जो मतलब विजुअली डिसेबल्ड वगैरह हैं। तो इनके साथ ही ये भी हो गया है कि आपका मान्य होगा विजुअली डिसेबल्ड वगैरह का, मतलब जो दिक्कत था ना कि पीएमसीएच से ही बनवाना है ये करना, वो तो उनका ठीक हो गया है, सरकारी का बनवाना, उससे संबंधित अपडेट हमने पीडीएफ डाल दिया है। अब एक्स सर्विसमैन का उनके लिए भी ऑप्शन है जो भी सेलेक्ट करना चाहें। इसके साथ ही ये भी ऑप्शन है, तो इनके लिए तो हम कुछ रिगार्डिंग अभी नहीं बताएंगे क्योंकि ये विरोध हो रहा है, ये बताना अभी नहीं है मुझे। तो इसमें भी अगर हैं तो, अगर पहले से हैं शिक्षक तो यस, नहीं तो नो। अब यहाँ पे क्या करना है, अगर आप बीएड डीएलएड वगैरह सारा चीज़ किए हैं तो इस ऑप्शन को केवल सेलेक्ट कीजिएगा, गोलका को टिक कर दीजिएगा। अगर कंप्यूटर शिक्षक से संबंधित हैं तो इसको सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आप संगीत के लिए हैं, केवल संगीत के लिए, तो इसको, केवल कंप्यूटर के लिए ये, केवल कंप्यूटर के लिए ये, संगीत के लिए ये, और कंप्यूटर वाले के लिए ये, और जो बीएड डीएलएड वगैरह सारा किए हैं वो ये। तो आपको अधिकतर कंप्यूटर और संगीत से संबंधित नहीं है तो यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। क्लियर, समझ गए? यही ऑप्शन क्या करना है आपको सेलेक्ट करना है। इसके साथ ही एक और चीज़ बता दें, कुछ लोग कॉल करते थे कि सर हम शिक्षक हैं 6 to 8 में, हम भी फॉर्म अप्लाई करेंगे। भाई आप कैसे करोगे, जो 6 से 8 का बहाली ही नहीं है कोई। अगर आप 1 से 5 के लिए एलिजिबल है, पेपर 1 सीटेट का पास है, तो ही इस फॉर्म को 1 से 5 वाला भरिएगा। 9 से 10 का एस्टेट पास है तो ही उस फॉर्म को भरिएगा। अगर 11-12 का एस्टेट पास तो ही इस फॉर्म को, 11-12 का एस्टेट पास है तो ही इस फॉर्म को भरिएगा। इसमें एक और चीज़ अगर आप जानना चाहिए, 2012 वाले के बारे में नहीं कर रहे हैं, जो पहले से शिक्षक हैं, जो दक्षता वगैरह पास है, तो दक्षता के बारे में हमने नहीं बताया है। दक्षता वाले वो भर सकते हैं, उनको फ्री है। चलिए इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ भी गए। दक्षता वाले इसको सेलेक्ट करेंगे, 2012 से पूर्व जो नियुक्त है, नहीं तो पात्रता परीक्षा जो पास किया, अधिकतर को पात्रता परीक्षा वाले हैं उसको ये सेलेक्ट करेंगे। ये भी हम आपको बता दें कि पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करते ही इसमें ऑप्शन आएगा कि एस्टेट 2019 वाले हैं या नहीं। चलिए हम सेलेक्ट करते हैं इसको। आप देखिए मज़ेदार चीज़, सीटेट पेपर 1 सेलेक्ट कर लिए। अच्छा, जेंडर सेलेक्ट करने के बाद आप कीजिएगा कि जेंडर कहाँ है भाई, जेंडर इनका है, जेंडर तो हमने कहीं देखा था। चलिए कर देते हैं फीमेल कर देते हैं। फीमेल में थोड़ा रिजर्व, कैटेगरी में थोड़ा छूट मिल जाएगा। अब देखिए सेलेक्ट होता है, सारा ऑप्शन ये सिलेक्ट करवाते हैं। हमने सोचा कि ये नहीं करना पड़ेगा, चलिए हम सबको नो कर देते हैं ताकि
कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो चलिए, पेपर 1 हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद हम सेलेक्ट कर लेते हैं ये पेपर 2 भी सेलेक्ट कर लेते हैं और ये सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद ये सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो एस्टेट 2019 का जिक्र है। जो एस्टेट में जो भी डिटेल्स आप भरे थे ना, उसी को देखते हुए इसे भरिएगा ज़रूर। डिटेल्स मतलब वो EWS वगैरह और भी वो भी जो भी चर्चा है तो उसको देख के ही भरिएगा, नहीं कोई दिक्कत हो जाएगा, नहीं तो बातचीत करके भरिएगा। अब जिसका जिसका भी हमने भरा था उससे संबंधित आपको डिटेल्स अपलोड करने होंगे। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका पेपर 1 के लिए कि उसका सर्टिफिकेट नंबर, उसका इशू डेट, उससे संबंधित PDF। यहाँ पे चलिएगा तो 9 to 10th का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट, उससे संबंधित PDF। इसके बाद 11-12 का चलिएगा तो उससे भी सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट और उसका PDF। अब ये कहिएगा कि सर तीनों आएगा सभी के लिए क्या? हमने तीनों ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर लिया था। एक को गायब करना है, ये गायब हो जाएगा। दूसरे को गायब करना है, ये भी गायब हो जाएगा। केवल एक रखना चाहते हैं तो एक ही अपलोड करना होगा, ये 1 to 5 के लिए अपलोड करने के लिए। ठीक है, सभी के लिए अलग अलग पेमेंट भी मांगे हैं, याद रखें। इसके बाद यहाँ डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। यही सेलेक्ट करने में मोबाइल में बड़ा दिक्कत हो रहा है, तो यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद एड्रेस लिख लीजिएगा कि ये विलेज है, ये पोस्ट है, या जो भी चीज़ें आपका एड्रेस है वो सारी चीज़। या स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, पिन कोड आपको लिखना है। और यहाँ पे मतलब दोनों एक ही होता है ना, कोई एक ऑप्शन आता है कि सेलेक्ट कर लीजिए कि दोनों एक ही बार आ जाते हैं। ये ऑप्शन इन्होंने हटा दिया है, एक एक करके सेलेक्ट करने। चलिए यहाँ पे बिहार के कारण शायद हटाए होंगे तो बिहार ही रख देते हैं। मतलब 2 एड्रेस है, अभी वर्तमान में कहाँ रह रहे हैं, अभी ये परमानेंट एड्रेस है, कोई ये बिहार का होना ही चाहिए, इसलिए इन्होंने ये बिहार रखा है। ये भी एड्रेस लिख दीजिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब देखिए होता ये है कि मेंशन एड्रेस में फॉर डिटेल्स प्लीज, मतलब आप इसके लिए फुलफिल पूरा क्राइटेरिया करते हैं, जाहिर सी बात है यस रखने दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या है, इसमें एक और ऑप्शन आता है। जब महिला का फॉर्म भरिएगा ना तो एक और ऑप्शन आता था कि जो फ़ी भरना है, जो फ़ी देना है, उससे संबंधित आपको ये करना होगा, उससे संबंधित कंसेशन आपको चाहिए या नहीं, इस तरह का ऑप्शन यहाँ पे आता है। शायद इसमें नहीं है, मैं लैपी पे एक बार चेक कर लेता हूँ उसमें दिखा रहा है कि नहीं। मान लीजिए मैरिड हैं, फीमेल हैं और नो हो गया, ये फ्रीडम फाइटर नो, ये भी नो। मैं देखता हूँ ये ऑप्शन है कि नहीं, उससे कुछ करना नहीं है मेरे ख्याल से। पूरा डिटेल्स भरने के बाद वो ऑप्शन आता है, वहाँ पे आपको पेमेंट वगैरह में कंसेशन वगैरह मिल जाता है। पूरा डिटेल्स वगैरह भरने के बाद आता होगा। चलिए ये सारे भर लिए। इसके बाद एड्रेस भर लिए, पिन कोड वगैरह भर लिए। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे ये ईमेल एड्रेस है, वो ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। कन्फर्म ईमेल एड्रेस में कन्फर्म ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा। ये ईमेल एड्रेस और ये ईमेल एड्रेस दोनों सेम होना चाहिए। ये पॉइंट पॉइंट करके दिखेगा, यहाँ वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा कि दोनों एक ही ईमेल एड्रेस होगा तो ये मैच हो जाएगा। क्लियर, समझ गए? नहीं समझे फिर से बता देता हूँ। इसमें ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, वही ईमेल एड्रेस इसमें भी डालना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा कि दोनों को मैच करेगा। अगर दोनों एक जैसा है तो ओके हो जाएगा। इसके बाद यहाँ डालिएगा मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के बाद गेट OTP पे क्लिक कीजिएगा तो एक मैसेज चला जाएगा, जो भी मोबाइल नंबर डालिएगा उस पर, और फिर वही इसमें इंटर कर दीजिएगा। वही इसमें जो पिन आया हुआ होगा वो इंटर कर दीजिएगा। उसके बाद जो ये कैप्चा दिख रहा है, B4 छोटका S बड़का V और 3 B बड़का है, बड़ा मतलब कैपिटल लेटर, तो ये कैपिटल स्मॉल में होगा। वो जिस तरीके से लिखेगा उसको फिल करने के बाद यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा, क्या है, सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ये लास्ट वाले ऑप्शन पे। तो सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद वो सबमिट हो जाता है। क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। और आपके सामने दिखता है थोड़ा सा मैसेज छोटा सा, और उसमें लिखा हुआ रहेगा ये है आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ये है एप्लीकेशन ID और ये है आपका पासवर्ड और थैंक्स वगैरह। और यही चीज़ आपको मैसेज भी चला जाता है। मेरे ख्याल से मेल नहीं जा रहा, मेल हमें नहीं मिला था, तो मेल नहीं जा रहा। तो ये सारी चीज़ आपके स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके हो गए। तो इस तरीके से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। फिर से मैं बता दूं कि एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। चलिए हमने क्या कर लिया, हमने रजिस्ट्रेशन कर दिया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद मान लीजिए ये सारा चीज़ रजिस्ट्रेशन हो गया। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको क्या करना होगा, फिर से जो मिल जाएगा डिटेल, उससे लॉगिन वाले पेज पे जाना होगा। तो लॉगिन कैसे करेंगे, तो लॉगिन करने के लिए यहाँ मैं क्या करूँ, बैक करूँगा तो क्या आएगा, हाँ आ गया। लॉगिन करने के लिए आपको इस तरह का इंटरफेस पे फिर से जाना होगा। और यहाँ पे जो यूज़र नेम है, यूज़र आपको 3 चीज़ हमने बताया था कि दिया होगा। एक तो
रजिस्ट्रेशन नंबर, दूसरा यूज़र नेम, तीसरा पासवर्ड। तो ये यूज़र नेम जो है दूसरा वाला, ये इसमें डाल दीजिएगा, पासवर्ड जो दिया होगा वो पासवर्ड डाल दीजिएगा, और ये जो कैप्चा है ये यहाँ पे कैप्चा करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो आपका डिटेल सामने खुल के आएगा। डैशबोर्ड, चेंज पासवर्ड, ऊपर में लॉगआउट होगा, बीच में आपका डिटेल्स होगा, और वहाँ पे लिखा हो गया एप्लीकेशन फॉर्म। नीचे में ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस पे लिखा होगा यू हैव नॉट फिल्ड अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रिटन। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कीजिएगा सारा डेटा वगैरह तैयार होने के बाद, क्योंकि इसके बाद जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो एक नया टैब में आपका खुल जाएगा, और वहाँ पे चलने लगेंगे टाइमिंग बाबा। टाइमिंग बाबा आपको बताते रहेंगे कि हम इतने टाइम पे 5 3 8 1 सेकंड रुक जाइए, थोड़ा पहले से हमने खोल रखा था तो वो ले नहीं रहा था। अब देखिए ये लेता है कि क्या करता है। ऑथेंटिकेशन प्लीज़ वेट करके लिख रहा है, देख लेते हैं ये लेता है कि नहीं। तो हमको बता रहे हैं कि जैसे ही वो ओपन होगा वहाँ पे टाइमिंग आपका शुरू हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मैं लैपी में अभी मैं देख रहा हूँ, जो आपको नहीं दिख रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये क्या हो रहा है ना, अभी खुल नहीं रहा है। हमने सारा चीज़ सही सही डाला है फिर भी ये नहीं खुल पा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कब क्या कीजिएगा, आप अपने जो भी ब्राउज़र खोल रखे हैं लैपटॉप में उसको क्या कीजिएगा, बंद कीजिएगा, फिर अपना ब्राउज़र खोलिएगा। कभी कभी होता है कि लॉगिन करने पे टाइम लेने लगता है, ऑथेंटिकेशन करके जाता हुआ रहेगा, ऑथेंटिकेशन लिख देगा और ये जाएगा, फिर शुरू से जाएगा, फिर फुल करेगा, फिर शुरू से जाएगा, फिर फुलफिल करेगा। तो इससे अच्छा है कि आप उसको क्या कीजिए, टैब को बंद कीजिए। टैब को बंद करने के बाद फिर से साइट पे जाइए, जो साइट आपके सामने खुला हुआ है, और वहाँ पे जाइए लॉगिन वाले पेज पे, यानी इस पेज पे जाइए, और यहाँ पे आप डालेंगे यूज़र नेम, फिर पासवर्ड, और फिर यहाँ पे कैप्चा। अभी मेरे सामने जो कैप्चा खुला हुआ है ये मेरे ख्याल से रिफ्रेश कर लेता हूँ, क्योंकि 0 और O में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा, दिख जाता है लेकिन अभी नहीं दिख रहा मुझे। 2 ये हो गया W, और ये कैप्स में S, और ये रहा एक और नंबर। अब ये खुल गया, देखा आपने, खुल गया, हमने बताया था वही था प्रॉब्लम। और इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म पे हम क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करने के बाद खुलेगा पूरा विवरण वही आपका रजिस्ट्रेशन जो आपने किया था, उसमें कुछ भी एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा, वही सारा चीज़ खुलेंगे, उसे एक नज़र देखना है को देख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट आप कीजिएगा नेक्स्ट। यहाँ पे मांगेगा कैमरा आपको अलाउ, अगर कोई मतलब है एंटीवायरस वगैरह तो, और 19 मिनट 47 46 45 ये आपका टाइमिंग चलने लगेगा। उसके बाद कीजिएगा नेक्स्ट, और नेक्स्ट में सारा डिटेल्स भरना है आपको। लेकिन हम आपसे कहेंगे डिटेल्स आप मत भरिए, उसके आगे चले जाइए, और आगे में सबसे पहले आप चूज योर डिस्ट्रिक्ट प्रायोरिटी जो है उसको चूज कीजिए। यहाँ पे क्या चूज कीजिएगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में चूज कीजिएगा कि किस ज़िले में आपको जॉब चाहिए। तो ऑप्शन 1 में डालिएगा जहाँ आप जाने, जैसे पटना आपको पसंद है कि पटने में रहेंगे हम, 1 नंबर में पटना। चलो पटना में नहीं मिला तो कहाँ चल जाए, पटना के बगल में हाजीपुर जा सकते हैं। तो यहाँ जो भी वैशाली वगैरह हाजीपुर जो भी यहाँ पे ऑप्शन आता है वो मान लीजिए आपने कहा हाजीपुर, हाजीपुर तो है ही नहीं, डिस्ट्रिक्ट है तो कैसे होगा बाबू, ये होगा वैशाली। तो वैशाली आपको पसंद है तो वैशाली हो जाएगा। तो पहला हमने चूज कर लिया पटना, दूसरा चूज कर लिया वैशाली, तीसरा क्या, तीसरा कोई ज़िला बता दीजिए आप जो पसंद आता हो, मान लीजिए सारण, तीसरा सारण, छपरा। तो ये 3 ज़िले हमने सेलेक्ट कर लिए। इसमें नहीं होता है कि कहीं और भी भेजा जा सकता है। तो पहला ये हमने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद मैट्रिक का आप क्या कीजिएगा, को मैट्रिक का सर्टिफिकेट नंबर, इशू डेट लिख के और नीचे में वो PDF अपलोड कर दीजिएगा जो हमने बताया था। इसके बाद जो कैमरा है, कैमरा से अच्छे तरीके से आप फ़ोटो उसके बाद है उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह, को पहचान चिन्ह डाल दीजिएगा, जो भी मूल मार्क वगैरह जो भी ये मार्क है वो डाल दीजिएगा। इसके बाद फ़ोटो पहले आराम से कैप्चर कर लीजिएगा। कैप्चर करने का मान लीजिए एक बार कैप्चर किया उसके बाद नहीं लिया, तो कैप्चर करने के बाद क्लिक टू अपलोड इमेज पे कीजिएगा। उसके बाद सक्सेस हो जाएगा तो फिर रीटेक फ़ोटो पे क्लिक कीजिएगा। देखिए रीटेक वाला जल्दी ले नहीं रहा, तो फिर हमने देखा कि कैसे लेगा ये, तो क्लिक टू कैप्चर इमेज पे क्लिक किया हमने।
कैप्चर इमेज के बाद क्लिक टू अपलोड इमेज पे हमने क्लिक किया तो सक्सेस लिखा, उसके बाद रीटेक वाला लिया। रीटेक लेने के बाद फिर क्लिक टू कैप्चर इमेज लेते हैं तो दिखता है, फिर रीटेक पे करते हैं तो फिर क्लिक टू कैप्चर इमेज पे फिर नया फ़ोटो लेता है। लेकिन पहले वाले में सक्सेस करने के बाद ही ये ऑप्शन चालू करता है। तो आराम से क्लिक टू कैप्चर इमेज क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद उसके बाद क्या आता है ऑप्शन, क्लिक टू अपलोड इमेज, उस पर क्लिक करने के बाद ओके कर दीजिएगा। फिर रीटेक पे क्लिक करके क्लिक कैप्चर टू इमेज, उसके बाद लगातार रीटेक करते रहिए, क्लिक टू कैप्चर इमेज कीजिएगा। इसके बाद सिग्नेचर आप अंग्रेजी वाला अपलोड कीजिएगा, उसके बाद अपलोड सिग्नेचर इन हिंदी वाला कीजिएगा। उसके बाद नीचे में आई हैव रीड द एग्रीमेंट वगैरह सारा चीज़, ये घोषणा हमने पढ़ लिया है कि ये तद द्वारा मैं ये सारे सहमत हूँ। ये टिक करने के बाद आप प्रीवियस कीजिएगा। प्रीवियस मतलब पीछे जाइएगा। पीछे जाने पे सारा अब डिटेल्स भरिएगा। ये हमने क्यों कहा, ये ऐसा करने के लिए हमने क्यों कहा, ये पूछ सकते हैं आप। मैंने इसलिए कहा क्योंकि कभी कभी होता है ना, फ़ोटो खींचने में 2 घंटे लगते हैं और 2-3 डिटेल्स भरते भरते आप थक जाते हैं, तब फ़ोटो में जाते हैं तो पता चलता है कि कैसा खींचा रहा है। इससे बढ़िया कि पहले ही फ़ोटो खींच लीजिए और सारा PDF वगैरह उधर अपलोड कर लीजिए और इधर आइए तो इधर आप सेलेक्ट कीजिए। 1 to 5 के लिए है तो 1 to 5 वाला ऑप्शन, 6 to 8 के लिए है तो 6 to 8 वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। जैसे 1 to 5 में अप्लाई कर दिए हैं 50% अंकों के साथ B.Ed तथा ये, तो वहाँ पे क्या डालिएगा, तो ग्रेजुएशन डालिएगा, शिक्षा शास्त्र का B.Ed का डिटेल्स वगैरह सारा डालिएगा। अगर आप DLED है, पहले मैं DLED की चर्चा कर लेता हूँ। तो DLED वाले में क्या है कि इंटर का डालना होगा डिटेल्स और आपको DLED का डिटेल्स डालना होगा। अगर आप B.Ed किए हुए होंगे तो ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है, इंटर का कुछ नहीं डालना है, ग्रेजुएशन का डिटेल्स डालना है और साथ में आपको B.Ed का डिटेल्स डालना है। समझ गए? तो इसमें ऑप्शन कौन कौन सा आता है, तो अगर DLED वगैरह किए होंगे तो पहला ऑप्शन, अगर B.Ed किए होंगे तो नीचे से दूसरा ऑप्शन। क्लियर हो गया? ये आपको दिख नहीं रहा तो समझिए नहीं, सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं खोल के बता रहा हूँ। तो ये हो गया आपका 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, चाहे किसी भी नाम से दिया गया हो, ये सेलेक्ट करेंगे जो भी है। NIS वगैरह सर आप कहेंगे NIS ये नहीं है वो नहीं, छोड़ो, हमने कह दिया बस। इसके बाद अगर 50 B.Ed किया आपने 50% अंकों के साथ स्नातक तथा शिक्षा स्नातक B.Ed आपने किया। अब ये सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे भरिएगा ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट या स्ट्रीम। अब सब्जेक्ट में क्या भरेंगे, सब्जेक्ट में जो भी आपने किया है BSc सॉरी ग्रेजुएशन लेवल पे क्या होता है, BSc होता है चाहे BA होता है, जो भी वो स्ट्रीम दिया है वो जो भी आर्ट साइंस वगैरह जो भी किया है। तो मान लीजिए यहाँ पे साइंस, कुछ जगह तो इसके बाद वाला ऑप्शन में साइंस ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है जब 2-3 फॉर्म अप्लाई करते हैं, तो यहाँ साइंस वगैरह लिख सकते हैं। नहीं तो मेरे ख्याल से BA वगैरह लिख देंगे, BSc वगैरह, वो ठीक रहेगा। इसके बाद पासिंग ईयर को आप 2025 में पास किए, जो 2010 में पास किए हैं वो। इसके बाद इंस्टीट्यूट का नाम, किस इंस्टीट्यूट से हैं यानी स्कूल वगैरह। इसके बाद बोर्ड किस यूनिवर्सिटी से हैं वो। इसके बाद कितना मार्क्स आपको मिला। इसके बाद फुल मार्क्स कितना और परसेंटेज कितना, परसेंटेज भी लिखना पड़ता है, लिख देना मतलब दे देना चाहिए। चलिए इसके बाद B.Ed में भी सेम, किस सब्जेक्ट का है, तो साइंस वगैरह चाहे आर्ट्स वगैरह जो भी है। इसके बाद ईयर हो जाएगा। इसके बाद जो भी इंस्टीट्यूट वगैरह से किए हैं वो उसका नाम, उस स्कूल का नाम। उसके बाद जो भी यूनिवर्सिटी है उसका नाम, फिर कितना मार्क्स आपको मिला, फिर कितना फुल मार्क्स है और कितना परसेंटेज है, और ये दोनों का PDF भी अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है। इसी तरीके से अगर आप अन्य में मतलब कोई और ऑप्शन आता है, और ऑप्शन कहने का मतलब ये कि अगर आप अप्लाई करते हैं 1 से 9 से 10 भी उसी तरीके से आपको सेलेक्ट करना है। इसके बाद इसके नीचे आता है इंटर पोस्ट प्रायोरिटी नंबर। तो इसमें क्या लिखना है, तो इसमें लिखना क्या है को 1 2 3 करके लिखिएगा। 1 2 3, मान लीजिए 3 को अप्लाई करते हैं, मान लीजिए आपने 9 से 10 कर दिया, 11 से 12 कर दिया, 1 से 5 कर दिया, तो किसी को तो नंबर 1 पे आपको ज्वाइन करना होगा कि किसको हम पहले नंबर पे रखना चाहते हैं। तो मान लीजिए 11 12 को 1 नंबर पे रखना चाहते हैं तो 1, 9 10 को 2 नंबर पे रखना चाहते हैं 2, और 1 से 5 को 3 नंबर पे रखना चाहते हैं को 3। अब 1 से 5 ही केवल एक ही है तो वहाँ पे 1 ही लिखेंगे, और क्या लिखेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, सारा डिटेल्स वगैरह जब भर लेंगे, भरने के बाद फिर से नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट करने के बाद उसका प्रीव्यू देख लेंगे। प्रीव्यू देखने के बाद क्या करेंगे, सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे। सारा डिटेल्स डालने के बाद सबमिट एप्लीकेशन कर देंगे, और ये सारा डिटेल्स आपको भरना होगा 19 मिनट कुछ सेकंड में। ये सारा डिटेल्स भरने के बाद सबमिट कर दीजिएगा। सबमिट करने के बाद क्या होगा, सबमिट करने के बाद
पेमेंट करने का आएगा, पेमेंट गेटवे आएगा, उससे पेमेंट कर दीजिएगा तो आपका फॉर्म भरा जाएगा। 3 भरिएगा को मेरे ख्याल से 2200 एक भरिएगा, तो अपना कंसेशन के अनुसार है, जनरल हमने बताया उतना, तो वो डिटेल्स भर लीजिएगा। मुझे लग रहा है कि आपके पास जितने प्रश्न वगैरह थे, जितने डिटेल्स वगैरह थे, वो सारे स्टेप बाय स्टेप करके हमने बता दिया, और फॉर्म भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ इमेज लगा दूंगा तो शायद आपको समझ में आएगा। चलिए एक इमेज लगा देता हूँ मैं। और भी आपके कोई क्यूरी प्रश्न वगैरह होगा तो पूछिएगा, तैयारी वगैरह तो कर ही रहेंगे। कुछ साइंस का मैंने कोर्स का पढ़ा दिया, उत तक भी कोशिश करेंगे समय मिलने पे आपको दे दिया जाएगा। क्या किया जाए, इतना मतलब नोटिफिकेशन में कुछ और, यहाँ कुछ और, वहाँ डिटेल्स कुछ और, यहाँ डिटेल, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके कारण दिक्कत लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।